This call is now being recorded. सगळे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। This call is now taking notes. हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अंबुजा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है इस समय। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर हमारी फैकल्टी हैं और हेड हैं वो चाइनीज की। उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी तक चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और ये हमारे पास एक किताब थी जो उस पर चर्चा किया था महर्षि भरद्वाज की। और अब हम लोग चर्चा करेंगे टिटाइल पर, जो हमारे लियो कनेक्टिंग पॉइंट है उन पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए दर्शन भट्ट जी को ये क्लास सौंप रहा हूं और मैं शेयर कर दे रहा हूं इसको। नमस्ते। सभी गुरुजनों को नमन करते हुए और साथियों का अभिवादन करते हुए हम ये क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे अपनी जो जर्नी है टीसीएम में वो आपने शुरू की थी, जैसे 5 एलिमेंट थियरी, उसके बाद अलग अलग क्लासेस हुई, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, जी क्लेफ्ट, ये सब आप हॉररी पॉइंट पे हो गया, और 60 कमांडिंग पॉइंट है, वो सब आपने पढ़ा और उसका महत्व समझा। अभी हम ऐसे ही एक महत्व के पॉइंट जो है, जैसे लियो कनेक्टिंग और पैसेज पॉइंट बताते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लियो जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको चाइनीज में लियो बोलते हैं, इसलिए उसका नाम जैसे लियो कनेक्टिंग पॉइंट बताया गया है। और उसे पैसेज पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है पास होती है। जैसे हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट में पेयर ऑर्गन है हर एक एलिमेंट के, जैसे लीवर, विंड एलिमेंट, वुड है उसका लीवर एंड गॉल ब्लैडर है, और फायर के लिए आपका हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वो जो पेयर ऑर्गन है उसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि जिससे वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वहां से वो एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक जो पेयर है 5 एलिमेंट का, उसमें एक यीन मेरिडियन होती है और एक यांग मेरिडियन है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो फायर एलिमेंट, जिसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें दूसरे और भी है जो ट्रिपल मारो एंड पेरिकार्डियन, वो भी अनदर एलिमेंट है, बट हम अभी चर्चा करेंगे हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो हार्ट जो है वो यीन मेरिडियन है और स्मॉल इंटेस्टाइन यांग मेरिडियन है। तो ये दोनों एक दूसरे से पैसेज पॉइंट जो हम बोलते हैं उसके माध्यम से जुड़ी है। अभी ये जो पैसेज पॉइंट जो है वो जैसे हम बात करेंगे कि H5 इसका हार्ट के लिए पैसेज पॉइंट है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी लेता है, और वो एनर्जी लेता कहाँ से है? उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट से बेसिकली। तो जैसे SI4 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो जब हम ये हार्ट में अगर एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है और अगर वहां पे उपचार देना है, तो जब हम H5 पॉइंट को प्रेस करते हैं तो वो वहां से जो ऊर्जा है वो हार्ट में आती है, या और वहां जब ऊर्जा आती है तो वो SI4 पॉइंट से वो एनर्जी लेते हैं। इसी तरह से जब हम जैसे SI7 पर उपचार देते हैं तो हार्ट की जो ऊर्जा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और हम जानते हैं कि हार्ट का जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है वो H7 है, तो स्पेसिफिकली वहां से वो ऊर्जा लेता है। अब जब पर्टिकुलर मेरिडियन में जब ऊर्जा अधिक हो गई है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा बढ़ गई है,
और हार्ट में कम हो, तो उस टाइम पे हमें जो जहां पे कम है ऊर्जा उसके ऊपर उपचार देने से, वो पॉइंट को प्रेस करने से अधिक जो मेरिडियन में ऊर्जा है वो वहां पे ट्रांसफर हो जाती है। तो दोनों ऑर्गन जो है पर्टिकुलर एलिमेंट के, उसमें एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह से ये जो यो कनेक्टिंग पॉइंट, जैसे पैसेज पॉइंट बोलते हैं या जंक्शन पॉइंट भी बता देता है, उस हिसाब से ये कार्य करता है। अभी ये इसके जो है एनर्जी के हिसाब से ये हॉटनेस एनर्जी के है। जैसे आपने देखा होगा कि वुड के जो विंड है, जो फायर का हीट एंड हॉटनेस दोनों है, तो वो जो इसके जो पॉइंट है वो रिलेटेड टू हॉटनेस एनर्जी के रिलेटेड पॉइंट से, और उसको कैसे याद करना है उसका थोड़ा हम बाद में चर्चा करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो उसके जैसे जब बात करते हैं कि जैसे एनर्जी ट्रांसफर कैसे करनी है, तो यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं कि हार्ट डेफिशिएंट है, तो हमने ऊपर बताया कि हार्ट डेफिशिएंट है तो क्या होता है। जैसे आपको पल्पिटेशन होगा, थकान लगेगी, या सांस जो है ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, तो वो इंडिकेशन है कि आपकी हार्ट की एनर्जी कम है, डेफिशिएंट है। तो उस समय जब हम H5 को पॉइंट को प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ऊर्जा है उसको वहां पे लेके ये जो आपके सिम्टम्स है उसको ठीक करेगा। उसी तरह से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके लक्षण रहेंगे कि आपको पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, दर्द रहेगा, पतले दस्त आ सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप SI7 पे प्रेस करेंगे तो हार्ट से वो एनर्जी लेके इसको बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से ये हमने उदाहरण के तौर पर हमने फायर एलिमेंट लिया, अगर उसी हिसाब से हम आगे जाते हैं तो अर्थ एलिमेंट में स्टमक एंड स्प्लीन आएगा। तो वहां पे भी जहां पे भी डेफिशिएंट है वो पॉइंट को जो एलिमेंट की एनर्जी वो उसको मेरिडियन की, तो वहां पे प्रेस करने के बाद दूसरे उसका जो पेयर ऑर्गन है उसकी एनर्जी वहां से वो ट्रांसफर करके ओवरऑल वो एनर्जी बैलेंस करता है। उसको छोड़ के ये एक हमने समझा कि उसका क्या उपयोग है। अभी थेरापेटिक यूसेज जो है वो कैसे करना है। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको स्किन प्रॉब्लम हुआ बॉयल है, तो उस हिसाब से उसका मतलब है कि आपका H5 के नियर में है, एट और नियर H5, तो आप SI7 को प्रेस कीजिए। तो उसका मतलब है कि वो सराउंडिंग जो मेरिडियन का पाथ है H5 और H5 के आसपास के पॉइंट में अगर ये है तो उसका मतलब वहां पे आपको एनर्जी एक्सेस हुई है। तो आप SI7 प्रेस करेंगे तो वो एनर्जी वहां से उसको ट्रांसफर कर देगा और आपको वहां पे दर्द में राहत मिलेगी, जैसे दर्दी जो है। इसी तरह से एक एलिमेंट के जो दो जोड़े हमने बताए एक दूसरे से काम करते हैं, तो डेफिशिएंट ऑर्गन जो है उसको टोन करने से भी एनर्जी संतुलित हो जाती है। और जैसे हमने एक बात बताया कि एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो जहां पे डेफिशिएंट है उसको टोन करने से भी वो आपका एनर्जी बैलेंस करता है। और सिडेट करते हैं तो पता है कि एक्सेस एनर्जी को वो पार्टनर ऑर्गन से अपने आप चली जाती है, सिडेट करने से एक्सेस एनर्जी। इसी तरह जैसे कोई ऑर्गन है उसका एक पार्ट में, जैसे वहां पे दाहिने एवं बाएं भाग की ऊर्जा में असंतुलन है, तो उस समय अगर हम ऊर्जा जहां पे एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, जैसे हम लीवर की बात करें, लीवर के अंदर ही उस तरह से एक साइड में ऊर्जा बढ़ गई है और एक तरफ कम है, तो डेफिशिएंट साइड जहां पे है उसके पैसेज पॉइंट में ऑर्गन देने से, मीन्स हमारा लेफ्ट एंड राइट लोब अगर हम समझे जो लोब है, तो उस वहां पे उसके ऊपर उपचार देने से भी एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा। इसमें बस यही ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है, नंबर 1 बस, सब पूरा इसका जिस्ट ये है कि हम लोग मतलब समाज में क्या देखते हैं, जिसके पास एनर्जी कम है वही मांगता है
वही चाहता है ना कि हमको पैसा मिले। अगर पैसे को आप एनर्जी माने, तो अगर आपके पास पैसा जिसके पास कम होता, घर परिवार में देखिए, जिसके पास पैसा कम है वही मांगता है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि हार्ट का 5 पॉइंट है और एसआई का 7 पॉइंट है, आपको लग रहा है कि हार्ट में एनर्जी कम है, तो हार्ट के 5 की एनर्जी को आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि इसी को मांगना है, इसी को लेना है। तो इस पॉइंट को, H5 पॉइंट को टोन कर दीजिए। तो जैसे टोन करेंगे वैसे SI7 से फ्लो हो चला आएगा H5 की ओर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से H5 की ओर मूवमेंट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, जिसके पास पैसा अधिक है, यानी मान लीजिए SI7 के पास पैसा अधिक है, यही इन्हीं 2 पॉइंट पर मूवमेंट होना है, तो SI7 पे जो पॉइंट ऊर्जा अधिक है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो भी H5 पे चला जाएगा। तो हमेशा पहले अगर आप एक ही चीज याद रखना चाहते हो तो करिए कि जिस पॉइंट को, जो पॉइंट डिफिशिएंट है उसको टोन करना है बस। तो जैसे डिफिशिएंट ऑर्गन को टोन करेंगे वैसे उसमें ऊर्जा दूसरी तरफ से आ जाएगी, ये कंसेप्ट है। इसको उसी तरह लेफ्ट साइड राइट साइड आपका है तो कोई बात नहीं, ये भी वही पॉइंट जहां कम है उसकी तरफ टोन कर दीजिए, दूसरी तरफ से आ जाएगी ऊर्जा, ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए। और पैसेज पॉइंट का जो है उसका प्रभाव हम जानते हैं कि हमारा जो ऑर्गन क्लॉक है उसमें ब्रदर सिस्टर पॉइंट जो बोलते हैं, तो क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लंग का जो टाइम बोलते हैं 3 to 5 AM है, तो ये जो टाइम में वहां पे एनर्जी मैक्सिमम रहती है, लेकिन उसके जगह पे यूबी जो है उसका मेन जो समय है 3 से 5 PM है। तो जब यहाँ पे आपकी एनर्जी जब ज्यादा रहेगी, लंग जब टोन हो रहा होगा 3 to 5 AM में, उस टाइम पे यूबी की एनर्जी डेफिशिएंट रहती है, क्योंकि तो उसमें भी आप ये पैसेज पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि जैसे मैंने टाइम बताया उस हिसाब से है। तो LU7 जब आपका लंग का है तो वो पॉइंट पर उपचार देने से UB58 से जो एनर्जी है वो LU7 में आ जाती है और ऑर्गन का बैलेंसिंग हो जाता है। तो ये सब उसके थेरेपेटिक मींस थेरेपी में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अभी आगे जो पॉइंट है हर एक मेरिडियन का, उसके पॉइंट है और उसके कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं और कहाँ पे उसका हम उपयोग कर सकते हैं, कौन से किस किस सिम्टम्स को क्योर करने में। तो ये जो पेयर है हमारा मेटल एलिमेंट का लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, तो LU7 एंड Li6 है, जो जैसे हमने पिछली बार बात की थी जी क्लेफ पॉइंट के साथ ये उल्टे है दोनों। जैसे जी क्लेफ पॉइंट में लंग के लिए जी क्लेफ पॉइंट उसका LU6 था और लार्ज इंटेस्टाइन का Li7 है। तो ये एक याद रखने का तरीका है कि आप उन दोनों का ऑर्गन लियो कनेक्टिंग पॉइंट और जी क्लेफ्ट, दो ये मेरिडियन मेटल के लिए उल्टे सीधे पॉइंट है 6776, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। LU7 को जो है जैसे जमाए आने के लिए बताया गया है, वो आर्टरीज का अभी मेन पॉइंट है, हाथ पांव में जब आपको नमनेस हो, और अनकंट्रोल सलाइवा के लिए है, सर्वाइकल के लिए भी ये पॉइंट यूज किया जाता है सर्वाइकल का पेन में। और नेक्स्ट जो Li6 है, तो जैसे आपके दांत ठंडे है, डायफ्राम में जकड़न जो लिखे हुए है, ये वात दोष का ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर पॉइंट भी है और एनाल्जेस्टिक पॉइंट भी है। और अगर म्यूकस अगर शरीर में कहीं पे है उसको निकालने के लिए उत्तम बिंदु है, सर्वोत्तम बिंदु। तो नेक्स्ट हम आएंगे अर्थ एलिमेंट के जो दो मेरिडियन है yin yang, तो स्टमक एंड स्प्लीन। इसे भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 4 and 40, जैसे उसमें एक में 0 जुड़ा है और एक में SP4 है, तो SP4 एंड ST40 याद रखने का एक तरीका है। तो ST40 जो है उसमें जैसे पैर कमजोर, जैसे कफ का लिए कफ निकालने का ये भी एक बहुत अच्छा बिंदु है। और नशाखोरी है अगर आपको,
दर्दी को अगर ऐसा कोई दर्दी आता है उसके लिए यूज किया जाता है। स्टमक में लंप है तब भी ये उपयोग में आता है ये बिंदु काम करने से। नेक्स्ट है स्प्लीन का SP4, वो जलोदर के लिए एक अच्छा पॉइंट है। प्लस कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल में मेनली बिटरनेस इन माउथ, एक्सेस ह्यूमिडिटी है और नी पेन है, वो सब में भी इस बिंदु का उपयोग किया जाता है। जब दर्दी को ये उस पे उपचार देने से उस पे फायदा होता है। SP21 जो है वो तो सब ग्रेटेस्ट ग्रेट इलियो कनेक्टिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा, क्योंकि वो एनर्जी को बैलेंस कर देता है सब मेरिडियन की, नॉट ओनली स्प्लीन के लिए, लेकिन 12 के 12 मेरिडियन की एनर्जी बैलेंसिंग है। और ये आपका जो है लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम का ये उसका मेन बिंदु है। तो जब जैसे हम बोलते हैं कि वो ची को ओवरऑल 12 मेरिडियन में उसको बैलेंस करता है, प्लस अगर कहीं पे भी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कुछ है तो ये पॉइंट बहुत फायदेकारक होता है। नेक्स्ट है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फायर एलिमेंट के लिए। तो H5 हमने कुछ और भी लक्षण आगे बात की थी, जैसे पल्पिटेशन है, थकान है, सारे शरीर की हड्डियां तथा जोड़ कमजोर, और अगर रिस्ट पेन है, एक्सेस ब्लीडिंग है, स्लो पल्स रेट है, वो सब जैसे दर्दी को इस तरह के कोई इस तरह का इश्यू होता है तो ये पॉइंट पे उपचार देने से फायदा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का SI7 आंखों की जलन के लिए है ये पॉइंट। ये भी हाथ की फिंगर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उपचार देने के लिए। डिसीजन की क्लैरिटी लाता है, और अपर एक्सट्रीमिटी के नर्व का ये मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वाटर एलिमेंट का, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी का जो पेयर है, तो UB58 है, वो एपिलेप्सी के लिए भी यूज होता है। जैसे शरीर में जल तत्व का बढ़ जाना हमने बताया, इसके ऊपर ज्यादा अगर उपचार दिया तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो सावधान रहना चाहिए जब हम किसी दर्द का उपचार करते हैं। और वात पित्त कफ के लिए मिडल जो वार्मर है उसके लिए ये यूज होता है। नोज ब्लीडिंग है, नाक में से अगर पानी निकलता है, तो ऐसे ही जब कुछ सिम्टम्स रहते हैं तो ये बिंदु पे उपचार देने से फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है किडनी का K4 जो हाइपर इमोशंस के लिए है। कॉन्स्टिपेशन, अपना एडी का दर्द है, स्नोरिंग, एक्सेस कोल्ड फीलिंग, ऐसा कुछ है तब वो काम में आता है ये बिंदु पे उपचार देने से। अभी जो ऐसा हम बात की थी कि हॉटनेस एनर्जी है, तो ये नेक्स्ट वापस फायर एलिमेंट की हॉटनेस एनर्जी के लिए पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर है। तो P6 जो है स्टिफ एंड इनेबिलिटी टू टर्न हेड, उसके लिए है। और जॉन्डिस के में यूज होता है। लो BP, पैल्पिटेशन, ऐसे सिम्टम्स है तब ये यूज किया जाता है। ट्रिपल वार्मर है, फ्लैसिड सिंड्रोम इन एल्बो जॉइंट बताया है। और न्यूमोनिया में यूज होता है। इन्फ्लुएंजा है, स्किन में अगर सूजन है उसमें भी यूज होता है, और ये मोटर पॉइंट है। नेक्स्ट है अपना वुड एलिमेंट, जिसका गोल ब्लैडर एंड लीवर है रेडियन। तो GB37 जो चलने में जिसको परेशानी होती है उसके लिए है। दृष्टि दोष है, एक साइड का हेडेक होता है, पाँव में लकवा है, काफ मसल का पेन है, ऑप्टिक नर्व का कंप्रेशन है। इस ऐसा जब सिम्टम्स है तब ये पॉइंट यूज करने से फायदा होगा। और लीवर का है लीवर 5, जेनेटिलिया या इच वायलेंटली, उसमें यूज होता है।
ब्लड केमिस्ट्री ठीक करता है और डिप्रेशन है तब भी ये काम आता है। तो ये 12 मेरिडियन के हम हो गए। फिर हम जानते हैं कि दूसरे 2 भी मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल एंड कंसेप्शन वेसल। तो उसके भी पॉइंट है GV1 एंड CV15। तो GV1 जो है, अगर सिर में चक्कर है, कमर में दर्द है, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड इन स्टूल, और इसमें अगर ठंडे जो भोजन की रुचि रखने हो जाती है, तो इस तरह का जब है तब ये पॉइंट पे उपचार देने से फायदा होगा। कंसेप्शन वेसल का CV15 है। तो पेट पर चर्मरोग है, पिट्यूटरी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए ट्रीटमेंट में ये पॉइंट यूज किया जाता है। दूसरा ये है कि जो ये पॉइंट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट डिजिटल पॉइंट में भी यूज होता है। जैसे LU7 जो है सर, कंधे और सर के पीछे के साइड के लिए है। SP4 सॉरी नॉट SP4, ST40 भी डिजिटल पॉइंट है। आपका P6 भी डिजिटल पॉइंट है। तो ये इसमें से डिजिटल पॉइंट भी है। प्लस अगर हम बात करेंगे SP4 और P6 जो दोनों लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है चोंगमो, उसमें भी ये मास्टर कपल पॉइंट के हिसाब से यूज होता है। इसी हिसाब से LU7 जो है वो भी जो रेनमो है उसका एक मास्टर पॉइंट है। उसका कपल पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बट जस्ट बताने के लिए कि इतना इंपॉर्टेंस है ये सब पॉइंट्स का, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आई थिंक ये है बस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। कैसा लगा संजय जी? अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। ठीक। रेखा मैम, सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। रेखा मैम कैसा लगा? गुड सर, नाइस क्लास। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोग चाइनीज के बारे में तमाम सिद्धांत जानने लगे हैं। अब हम लोग कम से कम ये कर सकते हैं कि जो पॉइंट हम लोगों को मालूम है, एक तो हम लोग उस पॉइंट को जान लें, दूसरा हम लोग कम से कम उनमें देखें, अगर जितने सारे पॉइंट हैं जो बताए गए हैं, आपको अभी टोनिफिकेशन सिडेशन नहीं मालूम बहुत अधिक, लेकिन फिर भी सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, उसमें आप मेथी भी लगाएंगे तो भी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट माने रिजल्ट, वो वही होगा कि अल्टीमेटली वो बैलेंसिंग की बात दिशा में आगे बढ़ेगा। बस ये ध्यान रखिए। तो अगर कभी ना मालूम हो तो बहुत अधिक टोनिफिकेशन सिडेशन पे मत जाइए। हमेशा अधिकांशतः जगह देखे होंगे आपने चाइनीज में स्टिमुलेशन की बात की गई है। तो स्टिमुलेशन इसीलिए वो हम लोग जब जान जाएंगे एनर्जी को, तो हम लोग तमाम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, उसके आधार पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा ध्यान देना है कि अभी इसको हम लोग वैसा प्रयोग करें, और जब कभी मेथी का हो तो अगर मेथी दाना भी लगा देंगे तो भी वो बैलेंसिंग के रूप में आपको फंक्शन, जो उसका फंक्शन है वही करेगी। तो बहुत थैंक यू दर्शन जी। और हम लोग खेमका सर को हमेशा याद रखेंगे, उनकी एनर्जी को हम लोग याद रखेंगे, और हम लोग ये याद रखेंगे कि कोई भी चीज हमको मालूम है तो कोशिश हम लोग करें कि किसी प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें। हम कहीं दें, हम ट्रीटमेंट दें, हम मेथी पट्टी लगा दें, हम पॉइंट लगा दें, हमको जो चीज मालूम हो, हम मेथी पट्टी लगाकर भी हमारा सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो उन पर भी कार्य कर सकते हैं। किसी को बताएंगे, एक आदमी को ही अगर आप उसको अच्छा लगा तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना सार्थक हो गया। यही तो सार्थकता है, उसको बढ़ाना है, थेरेपी बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और लोगों को रोग मुक्त करना है। बस यही कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट के साथ उनके विचारों को हम लोग पूरा याद करते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ ये वाला वीडियो हम लोग अभी। सर एक डाउट है। जी मैम। कैन वी